अस्सलाम वालेकुम। हमने 1.2 शुरू करनी थी, लेकिन उससे पहले आपको इंट्रो दे रही हूँ। तो इंट्रो में आपसे डिस्कस करने हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ वन रो होती है। जैसा कि एग्जांपल में आपको बताया गया है 2 - 1 7, तो इसमें हमारे पास एक ही रो है और इसका ऑर्डर हमारे पास बनेगा 1/3, क्योंकि रो तो 1 है लेकिन कॉलम हमारे पास 3 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 1/3 बनेगा। सेकंड टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो वही बात के नाम से, जैसा कि रो मैट्रिक्स में रो को डिस्कस कर रहे थे, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग कॉलम को डिस्कस करेंगे, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कि कॉलम की शेप में होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो उसमें हमारे पास ऑर्डर जो बन रहा है 3/1, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 1 हमारे पास कॉलम है। नेक्स्ट चीज आ गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल नहीं होंगी नंबर ऑफ कॉलम के, डिफरेंट होगा, इनमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा। तो अब जैसा कि मैट्रिक्स ए है उसमें हमारे पास 3 रोज हैं, जबकि कॉलम अगर हम चेक करें तो 2 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो बनेगा 2/3। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको दी गई है जिसमें डिजिट की बजाय अल्फाबेट्स को यूज किया गया, तो उसमें भी आपने रोज और कॉलम चेक करने हैं। तो वैसे ही 2 रोज हैं इसकी और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास बनेगा 2/3। तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम के, यानी जितनी रोज हैं उतने ही हमारे पास कॉलम भी होंगे। जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है कि यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं और कॉलम भी हमारे पास 3 हैं, तो इसलिए इसका ऑर्डर 3/3 बनेगा। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी नंबर ऑफ रोज 2 है, तो उसके डेफिनेटली कॉलम भी 2 ही होने चाहिए, तभी वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि उसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2/2 होगा। आगे चलते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही जाहिर है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई डिजिट सिवाय जीरो की हर जो एंट्री है वो जीरो ही होगी, कोई और डिजिट नहीं होगा, नॉन जीरो नहीं होगा। और इसका ये जो आपको एग्जांपल के लिए एक कॉलम दिया गया है, इसका ऑर्डर हमारे पास बन रहा है 1/2, क्योंकि इसमें 1 रो और 2 कॉलम्स हैं। ट्रांसपोज की बात करें तो ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर आप उसकी रोज को चेंज कर देते हो कॉलम में या फिर कॉलम को चेंज कर देते हो रो में, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसको हम चेंज करते हैं। जैसे अब ए इज इक्वल्स टू एंट्रीज दी गई हैं आपको, तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 -1 ये एक एंट्री है जिसको जो कि कॉलम में, इस कॉलम को हम चेंज कर देते हैं रो में 1 2 -1। अब वही चीज है लेकिन यहाँ पे कॉलम में डिस्कस किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे उसको रो में कन्वर्ट किया गया। वैसे ही सेकंड कॉलम को हम सेकंड रो में कन्वर्ट कर देंगे, थर्ड कॉलम को हम थर्ड रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो जो कन्वर्टेड कॉलम होगा वो हमारा ए ट्रांसपोज या जो भी नंबर हम दे रहे हैं उस कॉलम का, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो दिए गए जो मैट्रिक्स हैं उनमें ए का जो ऑर्डर आ रहा है हमारे पास वो 3/3 है। इस तरह से ए का जो ट्रांसपोज हमने लिया है उसका जो ऑर्डर आ रहा है वो हमारे पास 3/3 है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल हमने ये काम करना है कि चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज, यानी उसमें जितनी भी एंट्रीज दी गई हैं उनका हम साइन चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास यहाँ पे 1 -2 3 और 4 है, लेकिन जब हम इस पूरे मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी जो एंट्रीज हैं, जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास +1 था तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस हो गया, क्योंकि हमने माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया। तो -1 -3 ये चूंकि माइनस में था इसलिए यहाँ पे आके प्लस में चेंज हो गया और यहाँ पे ये
4 जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह इसका ऑर्डर क्योंकि 2 by 2 है तो इसमें 2 रोज और 2 ही कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो कि इक्वल होता है उसके ट्रांसपोज के, यानी कोई भी एक मैट्रिक्स है आप उसका ट्रांसपोज लें तो उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि एग्जांपल में दिखाया भी गया है, यानी यहाँ पे हमारे पास कॉलम में 1 2 3 है और इसी का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो में 1 2 3 हो जाएगा। वैसे ही ये कॉलम में हमारे पास 2 -1 और 4 है और इसको हम रो में कन्वर्ट करेंगे तो 2 -1 और 4। इसी तरह से थर्ड कॉलम में हमारे पास 3 4 और 0, इसको हम रो में लिखेंगे 3 4 और 0। लेकिन जब हम इसको वापस चेक करते हैं तो इसमें किसी भी किस्म का कोई भी फर्क नहीं है, तो ऐसा जो मैट्रिक्स होगा उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर 9 पे हमारे पास आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि जिसका हम ट्रांसपोज ले तो वो इक्वल हो जाए उसी के माइनस के साथ, यानी उसी का नेगेटिव, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल हो जाए उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के साथ। जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया आपको कि एक मैट्रिक्स है आपके पास 0 -2 -3 ये मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया जो कि इस शेप पे हमारे पास आएगा और इसी मैट्रिक्स का हम जब -a यानी नेगेटिव लेंगे तो वो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो हमारा जो ट्रांसपोज होगा और उसका जो नेगेटिव होगा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 10 पे हमारे पास आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। यानी कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उसमें से कोई भी एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे वैसे दोनों ही नॉन जीरो हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पे सिंपल ऐसे भी लिखते हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक एंट्री जो कि डायगोनल की है वो नॉन जीरो होनी चाहिए और जो नॉन डायगोनल है उसमें जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। यानी कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ पे अगर अब जैसे अल्फाबेटिक में यूज किया गया के, तो यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, इसकी जगह कोई डिजिट भी हो सकता है, जैसे 2 है तो यहाँ तीनों जगह पे 2 होगा और नॉन जीरो में हमारे पास 0 आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज आर 1। इट इज डिनोटेड बाय आई। यानी ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम की जो सारी एंट्रीज होती हैं वो 1 होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये एक मैट्रिक्स दिया भी गया है, इसमें 1 के अलावा 0 आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन 0 या 1 ही होगा, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होगा। थैंक यू।